जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा वातावरण बना है और बहुत बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। जो प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने जग जाहिर अपने कार्यक्रम में ये बताया है कि ढोर गवार पशु शूद्र नारी ये ताड़न के अधिकारी, ये जो चौपाई का श्लोक है, ये रामचरितमानस का श्लोक है। तो दोस्तों, इसको लेकर चंद्रशेखर जी ने जो बात बताई है कि यह चौपाई जो है, इसके कारण यह पूरा ग्रंथ ही खराब है। तो सारे के सारे ब्राह्मण समुदाय वो चौपाई को और वो रामचरित मानस के एक समर्थन में आकर खड़े हो गए और ये कहने लगे कि ये आपने जो कहा ये बहुत गलत है। तो इसका अर्थ आपने पहले ही समझा देना चाहिए था और आपने इसके ऊपर बहुत बदल कर देना चाहिए था। और अभी तो आप बदल इसलिए कर रहे हो कि अब बहुजन समाज जागरूक हो गया और आपको डर है कि ये बहुजन समाज जितना जागरूक हो जाएगा तो ये सारे हमारे धर्मों के पढ़ाई की और पोल खोल देगा सारे। और ये तो आपके मतलब ब्राह्मण समुदाय के जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं उसकी पोल तो खुल चुकी है। और सबसे ज्यादा पोल खोलने के आज से 100 साल पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने आर्य ब्राह्मण विदेशी है, ये कहां से आया, कैसे आया, किस तरह से इन्होंने इस देश के बहुजन समाज के ऊपर हुकूमत चलाई और किस तरह का शोषण किया, किसानों के साथ में क्या किया और अपना अस्तित्व बनाने के लिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए क्या क्या चालाकियां की है, यह तो महात्मा फुले ने आज से 100 साल पहले बात बताई है। चंद्रशेखर ने कोई बड़ी बात नहीं बताई और आज की बात नहीं है। उन्होंने वही चौपाई का उदाहरण देकर लोगों को समझाया है कि ऐसे ग्रंथ में हमारे खिलाफ में लिखा हुआ है तो गलत हो गया, ऐसा ये साबित हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो लिखा है वही बात कही है, पर उनकी भूल ये बताने जा रहे हैं कि ये सारे ग्रंथों को गलत मानते, ग्रंथों को नफरत भरा मानते। तो यह बात तो है ही कि अगर अच्छे दूध में, एक गिलास शुद्ध दूध में अगर एक जहर का टीपा भी डाल दो और फिर आप उसको कहो कि नहीं नहीं यह दूध जहर वाला नहीं है, इसमें सिर्फ एक टीपा जो है ना बूंद वो जहर का है। तो ब्राह्मण समुदाय का कहना यह है कि यह चौपाई गलत हो सकती है, या तो फिर वो गलत साबित होने नहीं देंगे क्योंकि इसके लिए वो तर्क वितर्क बताकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं। तो दोस्तों, यह ग्रंथ नफरत कहलाता है। किस कारण? और उसके कारण ही शूद्र नारी इस देश में पशु के जीवन जीने के लिए मजबूर हुए थे। इसीलिए ऐसे ग्रंथों से बहुजन समाज का विकास में काफी बाधाएं आई। इसका समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी किया है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये ताड़न के अधिकारी है और इससे हमारे समाज को काफी अपमानित किया गया है, इसलिए यह गलत है। तो उसकी भी सर काटने का, और वो अयोध्या के कोई महाराज है वो उनके जीभ काटने का यह फरमान करते। तो इस बात से आपको समझ लेना है, बहुजन समाज के लोगों को समझना है कि आजादी में भी 1950 को आजादी मिली, लोकतंत्र का देश है। आज के समय भी अगर धर्मशास्त्रों के ऊपर उसमें क्या सच है क्या गलत है ये बोलना भी अगर अयोध्या से फरमान होता है कि इसका सर काट के लाओ तो उसको करोड़ों रुपए दिया जाएगा, तो ये बात इस देश के हिंदू ओबीसी को समझना है कि आजादी के पहले आपके साथ में क्या होता है। और ओबीसी को इसीलिए शूद्र के तौर पर रखा गया ताकि इनसे सेवा करवानी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थन में आए और तो इस मामले में भारत के संपूर्ण ब्राह्मण एक ऐसे वक्तव्य करने लगे कि इसके खिलाफ एकजुट होकर प्रोफेसर चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य को अयोध्या के कुछ ब्राह्मण समर्थित संगठनों ने उनका सर काट कर लाने वाले को करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर दिया और उनको अधर्मी कहा गया, अर्थात धर्म के विरोधी है। अगर ये ब्राह्मणों ने लिखे हुए चौपाई को अगर स्वीकार कर ले तो वो धर्म का समर्थक है और उसके ऊपर टिप्पणी करे तो वह धर्मद्रोही। तो ये दोस्तों इस देश में हो रहा है और उनके प्रति नफरत फैलाने का कार्य शुरू किया गया है। इस कार्य में जो मिनिस्ट्री मीडिया है, जो नेशनल चैनल है और कुछ सोशल मीडिया भी इसके ऊपर काफी चर्चाएं कर रहा है कि यह बहुत गलत है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है, ये
मतलब हिंदुओं के विरोध में। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जी ने हिंदुओं के खिलाफ में कुछ गलत नहीं कहता समझ में आ रहा है, बल्कि जो जिसके कारण हिंदू समुदाय अपमानित होता रहा, इसको उजागर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यह साबित करने की कोशिश में लगे हैं ढोल गवार को सुशूद्र नारी ये ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ गलत समझाने के कार्य कोई लोग कर रहे हैं। ताड़न का अर्थ है देखना, ध्यान रखना, शिक्षा देना। अरे शिक्षा का दूसरा अर्थ ही होता है दंड। अगर कोर्ट में अगर आप जाते हो तो उसको शिक्षा मिलती है, तो क्या वो दंड नहीं होता है? मगर ये लोग इस तरह से अलग अलग शब्दों का अलग अलग समय पर उपयोग करके इस देश के ओबीसी समाज को, हिंदू समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यह बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसका अर्थ भारत में बहुजन समाज को बहुत ही सतर्कता पूर्ण समझने आया है कि ब्राह्मण समुदाय बहुजन समाज के लिए मनुवादी ब्राह्मण समाज कभी भी बहुजनों के हित के समर्थन में नहीं है। ऐसे कितने ही ग्रंथों में बहुजन समाज के विरोध में लिखा गया है और बहुत सी घटनाएं भी इसकी साक्ष्य है। जैसे रामायण में महर्षि शंबुक ऋषि की हत्या होना, यह ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों के आधार पर हुआ। महाभारत में एकलव्य के अंगूठा काटना और उसको शिक्षा देना, अब क्या कहेंगे, उसको शिक्षा दिया या दंड दिया? उसको हमेशा अपने लिए अपंग कर दिया और क्षत्रियों के प्रतिस्पर्धा में धनुर्धर नहीं बन सके, इसके लिए उसका अंगूठा काटकर उसको हमेशा के लिए अपंग बना दिया और क्षत्रियों के प्रतिस्पर्धा में वह अब नहीं बन पाएगा। तीर कमठा चलाने के लिए अंगूठे की मदद लेनी पड़ती है। अगर अंगूठा ही नहीं हो तो वो कैसा तीर कमठा चलाएगा, कैसा धनुष चलाएगा? इसलिए बड़े सोच समझे साजिश के तहत अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया और उसने काट दिया, क्योंकि वो बहुत ही गुरुओं के नाम पर उनके श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था, यह साबित होता है। और इसलिए गुरु दक्षिणा मांगकर ब्राह्मणों ने हमेशा के लिए उसको कमजोर बना दिया और उसके बाद वो कभी धनुर्धर हुआ ऐसा महाभारत में या इतिहास में या धर्मशास्त्र में नहीं बना गया। फिर धनुर्धर तो युधिष्ठिर बने और कोई अन्य जितने भी महाभारत के जो लोग हैं उनको अलग अलग नाना प्रकार के श्रेष्ठता से नवाजा गया है। तो दोस्तों, यह बात हुई है। इसीलिए क्या हमारे लिए अगर गलत लिखा गया है तो क्या उसके ऊपर टीका टिप्पणी होना गलत है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह मनुस्मृति की कई बात उजागर करते हुए, और जब उनको लगा कि मनुस्मृति में हमारे खिलाफ में हमारे समाज के लिए दंड का प्रावधान है, इसलिए वो किताब बाबा साहब ने जलाई। तीनों लोगों के देवता ब्राह्मण ये अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर प्रकार का झूठ भी सच कह देता है, और ये इनके अंदर बहुत अच्छे गुण है कि वो झूठ को भी सच साबित करने में, इस बहुजन समाज के सामने रखने में बड़े होशियारी से रखते हैं, ताकि कोई इनके ऊपर शंका ना कर सके। अब एक बात बताने हैं, कहां तक ये लोग सच्चाई बताएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद के 6 मुख्य सिद्धांत बताए हैं। पहला सिद्धांत है सभी वर्गों में क्रमबद्ध असमानता होना चाहिए। दूसरा, शूद्रों और अछूतों को पूर्ण रूप से निहत्ता, यानी उसके पास अपने स्व बचाव या परिवार बचाव के लिए और अपने समाज को बचाने के लिए कोई भी हथियार ना हो, अर्थात निहत्ता। शूद्रों और अछूतों को पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित रखना, यह बाबा साहब ने अपने संशोधन विषयों के संदर्भ में बताया है। अछूतों और शूद्रों को पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित रखना, शूद्रों और अछूतों को सत्ता व अधिकार के पदों पर पूर्ण रोक लगाना। पांचवा, शूद्रों और अछूतों को सम्मानित अर्जन पर पूर्ण रोक, शूद्र और अछूतों को कभी भी सम्मानित नहीं होने देना या तो उनका सम्मान नहीं करना। और छठा यह है कि महिलाओं का पूर्ण रूप से दमन व उत्पीड़न यह होता रहा है, और ये इसीलिए बहुजन समाज के लोग शूद्र अतिशूद्र ये जागरूक हो गए और उन्होंने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी। इसीलिए आज
जो लोग आवाज उठा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, प्रोफेसर चंद्रशेखर हो या अन्य बहुजन समाज के लोग, तो धर्माधीश लोग इसके लिए फरमान जारी करते कि इनका सर काट के लो तो हम लाखों रुपया देंगे। तो दोस्तों, दूसरा हम ये बात बताएंगे कि ब्राह्मणों ने अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ माना। ब्राह्मणों ने अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ माना है। और वो कैसा कि चाहे भगवान कोई भी हो, मगर वो ब्राह्मणों से भी ऊपर नहीं है। यह आपको मनुस्मृति के 204 नंबर पर, पेज नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। और वह श्लोक है, देवाधि नाम जगत सर्वतम मंत्राधीन देवता तम मंत्रान ब्राह्मणाधि नाम ब्रह्मा नामत देवता। अर्थात सारा जगत देवताओं के अधीन है। अब यह बात समझने लायक है, यह समझ लो, चाहे वो ब्राह्मण सुन रहा हो यह वीडियो, या शूद्र समझ रहा है, हिंदू भी समझ रहा है, और हिंदू ही शूद्र है, मगर वो अपने आप को गर्व से हिंदू कहने के नारे में बड़ा मकशूल है, इसलिए उसको यह समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो किस तरह से उसका शोषण हुआ, यह अभी आपको समझने में आएगा। सारा जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, और आखिर में ब्राह्मण ही अपने आप में देवता है। यह बात आपको समझनी है, क्योंकि ब्राह्मण ही अपने आप में भगवान है। यह बात अगर वह साबित करना है तो वो चंद्रशेखर का सर भी काट लेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ भी काट लेंगे। अगर आप उनके ग्रंथों को जाहिर में लोगों के सामने अगर प्रवचन में भी लाओगे, शूद्र समुदाय और हिंदू लोग, तो आपके हाथों में जो ग्रंथ है वो आपके हाथ भी काटे जाएंगे, क्योंकि यह आदेश पहले ही था। मगर हमारे देश के लोग हिंदुत्व के नशे में इतने ब्राह्मणों के गुलाम बन चुके हैं कि वो अपने मान सम्मान को भी कायम रखने में असफल है। दोस्तों, यह सब क्यों हुआ? यह श्लोक के पीछे ऐसा क्या कारण है? क्यों लोग, ये ब्राह्मण लोग इतने तिलमिला गए? सारे के सारे संगठन ब्राह्मणों के और ब्राह्मण यह क्यों तिलमिला गए? क्योंकि यह जो शूद्र आज के जो हिंदू है, SC ST OBC, ये सारे हिंदू एक समय गुलाम हुआ करते थे और वो 5000 साल तक गुलाम रखे गए हैं। और गुलाम कोई मुसलमानों ने नहीं रखे, गुलाम कोई क्रिश्चियनों ने नहीं रखे। मुसलमानों ने और क्रिश्चियनों ने तो हिंदुओं के लिए स्कूलों का प्रावधान किया है। अंग्रेज शासन में ब्रिटिशों ने भी स्कूलों का प्रावधान किया, ब्रिटिशों ने स्कूल में प्रवेश दिया। मगर यही इस देश में अपने आप को मालिक कहने वाले और सर्वश्रेष्ठ कहने वाले ब्राह्मण समुदाय ने शूद्रों को कभी भी शिक्षा देने के समर्थन में नहीं रहे और उनको अज्ञानी रखने का कार्य किया। और अज्ञानी आदमी हर गुलामी को स्वीकार करता है। यही बात आज जागृति का परिणाम हुआ। और 26 जनवरी 1950 को जब कानून लागू हुआ और इस देश में ये सारे धर्म ग्रंथों को एक बाजू रखा और भारत का लिखा हुआ जो राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ अमल में आया, इस दिन से यह लोगों के दिलो दिमाग में इतना दर्द उठा है कि यह लोगों को जो अधिकार मिल रहे हैं, यह अधिकार धर्म शास्त्रों के खिलाफ है। इसीलिए भारत के संविधान को लेकर टिक्का टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं कि भारत के संविधान में हिंदू संस्कार नहीं लिखे हैं, हिंदू संस्कृति नहीं लिखी, हम पर हमारी परंपराएं नहीं लिखी गई। तो दोस्तों, क्या भारत के संविधान लिखने वाले इतने पागल थे कि यह जो SC ST OBC को अमानवता के रूप में जो पीड़ा दी जाती, जो उनको दंड दिया जाता, वो भारत के संविधान में लिखेंगे? क्या वो लोग पागल थे? उन्होंने इस देश के हर एक इंसान को बराबरी का दर्जा देने की बात की और सबसे बड़ा समानता का अधिकार दिया, वोट का अधिकार। और वो वोट के अधिकार ये भी इनको स्वीकार नहीं है। इसलिए ये समय समय पर अपनी भाषा बदलकर इस देश के हिंदुओं को ऐसी बातों में उलझा रहे कि कुछ दिन के बाद ये भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। मगर ये इनके बस में नहीं है, क्योंकि OBC समाज, SC ST OBC समाज यह जागरूक हुआ, अपने अधिकारों के प्रति तैयार है। और हो सकता है कि इनके पास में सत्ता शासन होने के कारण इनको बहुत तरह से पीड़ित प्रताड़ना भी दी जाएगी, क्योंकि इनके धर्म शास्त्र में, मगर संविधान यह बात की इजाजत नहीं देता है।
संविधान सबको बराबरी का हक देता है, अधिकार देता है, सम्मान देता है, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे नारी हो। नारी को 33% आरक्षण के साथ में सम्मानित किया, मगर दुख की बात है कि वही नारी आज वही शास्त्रों की पूजा पाठ में लगी है और उसी को मानती है, मगर भारत के संविधान लिखने वालों को याद नहीं करती। वह दुख की बात है, क्योंकि वह अपने गुलामी के ओर बढ़ती जा रहे। तो दोस्तों, यह वीडियो में हम किसी की भावनाओं को आहत करने का हमारा कोई ध्येय नहीं, मगर जो लिखा गया है, जो वेदों में लिखा गया है, जो स्मृतियों में लिखा गया है, मनुस्मृतियों में लिखा गया है, रामचरितमानस में लिखा गया है, और जो भी महाभारत में कुछ बातें लिखी है और उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है कि शंभू की हत्या